to be silent. First ball. Gone. What a catch. With the bat. In there again and gone again. Interesting shot there from Hardik Pandya. Has he got enough? Yes, he has. हार्दिक पांड्या की कहानी किसी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की चकाचौंध से नहीं, बल्कि बड़ौदा के धूल भरे अभ्यास मैदान से शुरू होती है। एक साधारण परिवार में जन्मे हार्दिक का सफर कभी भी विलासिता से जुड़ा नहीं था, बल्कि यह क्रिकेट के शुद्ध जुनून में निहित जीवनयापन और सपनों से जुड़ा था। उनके पिता, जो एक छोटे कार फाइनेंस व्यवसायी थे, ने हार्दिक और उनके बड़े भाई कृणाल का पालन पोषण करने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। सीमित पैसों के साथ पांड्या परिवार क्रिकेट अकादमी के पास एक छोटे से किराए के अपार्टमेंट में रहने लगा। वर्षों से कई रातें ऐसी भी आईं जब परिवार खाली हाथ सोता था, लेकिन सपने को कभी मरने नहीं दिया गया। अकादमी में हार्दिक तकनीकी रूप से बहुत प्रतिभाशाली नहीं थे, लेकिन उनमें एक ऐसी चीज थी जो कोच नहीं सिखा सकते थे, निडर आत्मविश्वास। जहां दूसरे खिलाड़ी सुरक्षित खेलते थे, वहीं हार्दिक हमेशा बड़े शॉट लगाना और मैच को शानदार अंदाज में खत्म करना चाहते थे। उनकी आक्रामकता स्वाभाविक थी, उनका दृढ़ विश्वास अटल था। जूनियर स्तर के क्रिकेट में निर्णायक मोड़ तब आया जब हार्दिक ने एक धमाकेदार अर्धशतक बनाया और तेज गति से गेंदबाजी की, जिससे चयनकर्ताओं को ध्यान देना पड़ा। फिर भी उनका उत्थान संघर्षों से भरा रहा। आलोचक अक्सर उन्हें लापरवाह कहते थे और सवाल करते थे कि क्या छोटे शहर का यह लड़का कभी भारतीय क्रिकेट की शीर्षस्थ दुनिया में फिट हो पाएगा। लेकिन हार्दिक सुन नहीं रहे थे। वह उस पल का इंतजार कर रहे थे जब दुनिया उनका नाम जानेगी। यह अध्याय 2015 में हार्दिक द्वारा मुंबई इंडियंस के साथ अपने पहले आईपीएल अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के साथ समाप्त होता है। एक ऐसा क्षण जिसने पांड्या परिवार के लिए सब कुछ बदल दिया। गरीबी से अचानक प्रसिद्धि तक हार्दिक अपने जीवन के सबसे बड़े मंच पर कदम रखने वाले थे। इंडियन प्रीमियर लीग हार्दिक पांड्या का लॉन्च पैड बन गया। मुंबई इंडियंस में सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों के मार्गदर्शन में हार्दिक जल्दी ही एक नए खिलाड़ी से मैच विजेता खिलाड़ी बन गए। 2015 के सीजन में उनकी निडर शैली की झलकियां देखने को मिलीं। डेथ ओवरों में पावर हिटिंग, शानदार क्षेत्र रक्षण और सहज मध्यम गति। दबाव की परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने की उनकी क्षमता ने उन्हें भारत के नए फिनिशर का तमगा दिलाया। उनका एक बेहतरीन प्रदर्शन चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ आया, जहां उन्होंने अपनी इच्छानुसार चौके जड़कर साबित कर दिया कि वह सबसे बड़े मंच के लिए ही बने हैं। रातों रात हार्दिक एक अनजान व्यक्ति से घर घर में जाना जाने वाला नाम बन गए, लेकिन शोहरत के साथ दबाव भी आया। सोशल मीडिया ने उन्हें भारत का अगला बड़ा ऑलराउंडर करार दिया और कपिल देव जैसे महान खिलाड़ियों से उनकी तुलना की। ऐसी उम्मीदों के साथ हर नाकामी बड़ी लगती थी। फिर भी हार्दिक का आत्मविश्वास बढ़ता ही गया। उनकी शान शौकत, सोने की चेन, स्टाइलिश बाल और बेबाक अंदाज उन्हें सबसे अलग बनाती थी। 2016 तक भारतीय चयनकर्ता उन्हें और नजरअंदाज नहीं कर सके। हार्दिक पांड्या को भारत के लिए बुलावा आ गया। बड़ौदा का यह लड़का, जो कभी क्रिकेट किट खरीदने के लिए संघर्ष करता था, अब भारत की नीली जर्सी पहन रहा था। यह अध्याय हार्दिक के धमाकेदार डेब्यू प्रदर्शन के साथ समाप्त होता है, जहां उनकी निडर बल्लेबाजी और महत्वपूर्ण विकेटों ने भारत को सीमित ओवरों के क्रिकेट में एक नया हथियार दिया। वह अब सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं रहे, वह आधुनिक भारत की निडर पीढ़ी के प्रतीक थे। हार्दिक पांड्या का करियर 2017 और 2019 के बीच नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में उनके प्रदर्शन ने दुनिया को चौंका दिया। पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में जब भारत की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई, हार्दिक ने अपने जीवन की सबसे बड़ी पारी खेली, सिर्फ 43 गेंदों पर 76 रन। हालांकि भारत हार गया, लेकिन हार्दिक की जुझारू पारी पौराणिक बन गई और हार के बावजूद सम्मान अर्जित किया। 2017 में श्रीलंका के खिलाफ उनके टेस्ट डेब्यू ने उनकी बहुमुखी प्रतिभा को और साबित कर दिया। हार्दिक ने पल्ले खेले में अपना पहला टेस्ट शतक जड़ा, जिससे पता चला कि वह सिर्फ T20 बल्लेबाज नहीं है, वह किसी भी प्रारूप में ढल सकते हैं। लेकिन गौरव के साथ दुख भी आया। 2018 में एशिया कप के एक मैच के दौरान हार्दिक पीठ में गंभीर चोट के कारण गेंदबाजी करते हुए गिर पड़े।
उन्हें स्ट्रेचर पर ले जाते देख भारतीय प्रशंसकों का दिल टूट गया। यह निडर ऑलराउंडर अचानक कमजोर पड़ गया। विफलताओं के बावजूद हार्दिक लगातार मजबूती से वापसी करते रहे। आईपीएल में उनका धमाकेदार प्रदर्शन जारी रहा और 2019 विश्व कप तक वह भारत के लिए एक्स फैक्टर बन गए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओवल में उनके तेज तर्रार अर्धशतक ने मैच का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया। एक गेम चेंजर के रूप में उनकी भूमिका निर्विवाद थी। फिर भी विवाद दूर नहीं थे। एक टेलीविजन इंटरव्यू में अनुचित टिप्पणी के कारण उन्हें मुश्किल में डाल दिया गया, जिसके कारण उन्हें निलंबित कर दिया गया। रातों रात उनका करियर आलोचनाओं के बोझ तले दबता हुआ नजर आया। प्रशंसक बंटे हुए थे। क्या हार्दिक भारत का भविष्य थे या एक लापरवाह खिलाड़ी जो अपनी प्रतिभा को बर्बाद कर रहा था? अध्याय अनिश्चितता के साथ समाप्त होता है। चोटों और विवादों ने हार्दिक को एक दोराहे पर खड़ा कर दिया। क्या वह अपने पहले के कई खिलाड़ियों की तरह लुप्त हो जाएंगे या फिर से उभरेंगे? 2020 ने सब कुछ बदल दिया। चोटों ने हार्दिक को गेंदबाजी से दूर रखा, जिससे उन्हें केवल बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आलोचकों को संदेह था कि क्या वह अब भी भारत के ऑलराउंडर बन सकते हैं, लेकिन हार्दिक ने खुद को ढाल लिया। उन्होंने खुद को एक शुद्ध फिनिशर के रूप में फिर से स्थापित किया और भारत को बल्ले से महत्वपूर्ण जीत दिलाई। सबसे बड़ा बदलाव आईपीएल 2022 सीजन में आया। मुंबई इंडियंस द्वारा रिलीज किए जाने के बाद हार्दिक को नई फ्रेंचाइजी गुजरात टाइटंस ने कप्तान चुना। कई लोगों ने इस फैसले पर हंसी उड़ाई। क्या हार्दिक, जिन्हें अक्सर अपरिपक्व कहा जाता है, एक टीम का नेतृत्व कर सकते हैं? उन्होंने शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से जवाब दिया। उनकी कप्तानी में गुजरात टाइटंस ने निडर क्रिकेट खेला। हार्दिक ने बल्ले और गेंद दोनों से आगे बढ़कर नेतृत्व किया, युवाओं को प्रेरित किया और साहसिक रणनीतिक फैसले लिए। उनके शांत नेतृत्व ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। आईपीएल 2022 के फाइनल में परिकठा जैसा चरमोत्कर्ष आया। खचाखच भरे स्टेडियम में हार्दिक ने जोस बटलर सहित 3 महत्वपूर्ण विकेट ली और बहुमूल्य रन बनाकर गुजरात को पहला खिताब दिलाया। एक कप्तान के रूप में संदेहास्पद होने से लेकर कप्तान के रूप में ट्रॉफी उठाने तक हार्दिक पांड्या ने अपनी वापसी का सफर पूरा कर लिया था। यह अध्याय हार्दिक द्वारा आंखों में आंसू ली ट्रॉफी को ऊंचा उठाने के साथ समाप्त होता है। वह लड़का जो कभी क्रिकेट का सामान खरीदने के लिए संघर्ष करता था, अब एक चैंपियन कप्तान बन गया था। हार्दिक पांड्या की कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, यह लचीलेपन, विवाद और बदलाव की है। भारत की सफेद गेंद वाली टीमों के उप कप्तान और गुजरात टाइटंस के कप्तान के रूप में हार्दिक अब सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं रहे, वे भविष्य को आकार देने वाले एक नेता थे। उनके निडर क्रिकेट ने पूरे भारत के युवाओं को प्रेरित किया, लेकिन चुनौतियां आती रहीं। बार बार होने वाली चोटों ने उनकी दीर्घकालिक भूमिका पर संदेह पैदा कर दिया। क्या भारत अब भी एक गेंदबाज के रूप में उन पर भरोसा कर सकता है? हर वापसी पिछली से ज्यादा कठिन थी। फिर भी हार्दिक ने बार बार संदेह करने वालों को गलत साबित किया। महत्वपूर्ण T20 मैचों में उन्होंने मैच जिताऊ पारियां खेलीं। तनावपूर्ण लक्ष्यों का पीछा करते हुए उनके नेतृत्व ने परिपक्वता दिखाई। वे भारत के वरिष्ठ खिलाड़ियों और अगली पीढ़ी के बीच सेतु बन गए। हार्दिक की विरासत सिर्फ आंकड़ों में नहीं है, वे उस सपने के प्रतीक थे कि एक छोटे से शहर का लड़का आत्मविश्वास से दुनिया जीत सकता है। उनके करियर ने प्रशंसकों को सिखाया कि चाहे कितनी भी गहरी गिरावट क्यों ना हो, मुक्ति हमेशा संभव है।